नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे पास में एक है आरओ प्यूरीफायर। ये प्यूरीफायर नहीं है, ये सिर्फ आरओ है और ये पूरी जो बॉडी है ये आरओ की बॉडी है, पुरानी है, कोई नई बॉडी नहीं है। लेकिन हम इसमें ये सारा सामान डालने वाले हैं। ये क्या चीज़ है? ये है फिल्टर करने का सामान। जी हाँ, ये आरओ था, अब इसे आरओ से हमें सिर्फ फिल्टर करना है एक्वागार्ड की तरह। एक्वागार्ड बनाना है इसे, जिसमें हम सिर्फ पानी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं एडवांस लगा रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें लगा रहा हूँ वो आपको देखना है, और कैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे और क्या इसका प्रोसेस है आरओ को सीधा एक्वागार्ड बनाने के लिए। तो आजकल काफ़ी सारे लोग जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे पानी अच्छा आता है, हमारे एरिया में पानी अच्छा आता है, तो क्यों ना हम हमारे आरओ को कन्वर्ट करके उसे सिर्फ फ़िल्टर बनाएं। सिर्फ पानी को जो है वो फ़िल्टर करें, उसमें जो मिनरल्स है वो वैसे के वैसे रहें, उसमें से सिर्फ डस्ट हट जाए, मिट्टी हट जाए, फ्लोराइड हट जाए, जो भी कचरा वगैरह आता है वो हट जाए और सिर्फ हमें प्योर पानी मिले। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डॉक्टरों ने ये कहा है कि टीडीएस कम वाला पानी नहीं पीना है। टीडीएस जिसमें ज़्यादा आता है, 150 से ऊपर टीडीएस आता है, आप वही पानी पीजिए या पानी को फ़िल्टर करके नॉर्मल पानी पीजिए। इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो है अपने आरओ को कन्वर्ट करके सिर्फ प्यूरीफायर बना रहे हैं, मतलब पानी को सिर्फ फ़िल्टर करवाना चाहते हैं। तो उसमें से टीडीएस जो वेस्ट पानी जाता है उसे हटाना चाहते हैं, कुल मिला के मेम्ब्रेन को हटा के उसे सिर्फ फ़िल्टर पानी पीना चाहते हैं। और यदि आपको सीखना है और आपको समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए। हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को अच्छी तरीके से पॉज करके कनेक्शन को देखिए, सारी चीज़ों को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं कि हम इसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। टीएनटी हिंदी टेक। तो फ्रेंड, हम हैं हमारे इस टेबल के ऊपर और यहीं पे हम सारा काम करेंगे। और हमने इसे पहले ही खोल रखा है, इसलिए हम ये ऊपर का यहाँ से कैप हटाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 फिल्टर लगाने हैं, जिसमें हमारे नॉर्मली 3 फिल्टर लगते हैं, जिस सेडिमेंट फिल्टर, पोस्ट कार्बन और प्री कार्बन। तो ये है वो 3 फिल्टर हाईटेक के नाम से, और ये जेन्युइन फिल्टर है और ये सबसे बढ़िया फिल्टर आते हैं। इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है hitechro.net के नाम से। आप वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हैं और उनके सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो ये 3 फिल्टर हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें पोस्ट कार्बन, प्री कार्बन और सेडिमेंट फिल्टर। तो ये तीनों का एक सेट आता है और यही चीज़ हम हमारी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं makeforeasylifecom के ऊपर। और ये जो फिल्टर है एक बार खोलने के बाद में, इसे लगाने के बाद में, इसे हर 12 महीने में चेंज करना होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे गौर से तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि ये 12 महीने में रिप्लेस करने हैं आपको। तो चलिए अब हम इसे यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीज़ ध्यान से देखना है और आपको समझना है। इन फिल्टरों के अंदर यहाँ पे कनेक्टर लगे हुए नहीं आते, तो हमें कनेक्टर अलग से लगाने होते हैं। इस तरह से इसके नीले कैप हटाने हैं और इस टाइप के कनेक्टर आते हैं। यदि आपके आसपास कोई दुकान हो तो जब आप इस तरह के फ़िल्टर लें तो उनसे बोले कि इनके कनेक्टर भी चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके किस तरह के कनेक्टर आते हैं। और ये हम इसमें लगाएंगे और इसे लगाने से पहले इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप ज़रूर लगाएं। टेफ्लॉन टेप लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लीक ना करे। अगर आप इसे ऐसे ही लगा के कस देंगे तो ये लीक करेगा, तो हमें टेफ्लॉन टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। टेफ्लॉन टेप भी आपको आरओ की दुकान पे भी मिल जाएगा या आपको हार्डवेयर की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाएगा। 10 से 20 रुपए का ये अच्छे से लगाइए, क्योंकि हम जब इसे कसेंगे तो ये जो टेफ्लॉन टेप है ये पतली हो जाएगी और उसके बाद इसे इस पर कस देना है। इस तरह से इसमें टेफ्लॉन टेप लगा के ये कनेक्टर लगाने हैं। तो ऐसे ही हम सारे के ऊपर लगा देते हैं फटाफट। तो फ्रेंड, ये हमने सब में लगा दिए कनेक्टर, और अब हमें एक और प्री फिल्टर है, उसमें भी हमने कनेक्टर लगा दिया। ये वाला हम प्री फिल्टर इस्तेमाल करने वाले हैं। ये है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। इसमें जब हम कैंडल डालेंगे, कैंडल ख़राब हो जाएगी तो वो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल इसमें ख़राब हो चुकी है और अब हमें इसे चेंज करना चाहिए। तो जो हम ये कैंडल इसमें डालने वाले हैं ये भी है हाईटेक की, और यहाँ पे देखिए इनका टोल फ्री नंबर भी है और इनकी ये वेबसाइट भी है। वो पुराना पैकेट है इसलिए उसके ऊपर नहीं था, इसके ऊपर आपको टोल फ्री नंबर और वेबसाइट का एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। और हम जिसके यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन करने वाले हैं तो वो सारा सामान हम यहीं से ही लगा के लेके जाएंगे, ताकि वहाँ जाके सिर्फ हमारा काम है इंस्टॉलेशन करना। और यहाँ पे मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा भी रहा हूँ। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसे फाड़ के इसमें लगा देना है।
याद रखिए, जब आप आरओ का काम करें तो आपके ये जो हाथ है बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए और आपके हाथों की गंदगी भी इस फिल्टर में ना जाए। तो मैंने हाथ को साफ़ कर रखे हैं और ये है वो फिल्टर, और इसे इसमें डालने के बाद मैं इसको आराम से इसमें कस देंगे। देखिए, हम इसे हाथों से प्रॉपर नहीं कस पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको इस चाबी के बारे में पता ही है, और ये वाली जो होती है ये मेम्ब्रेन की हाउसिंग के लिए होती है, उसके ढक्कन को खोलने के लिए, और ये वाली होती है इसके प्री फिल्टर की। तो ये देखिए, इससे आपको कसना होगा। तो ये कस चुका है वैसे, और कुछ कमी रह गई तो आप जब इसे दीवार पर टांगेंगे तो उसके बाद आप इसे आराम से पकड़ के इससे कस देंगे। और अब हम जो स्पेशल फ़िल्टर की बात कर रहे थे वो है ये एल्कलाइन फ़िल्टर, AAA फ़िल्टर, प्यूरा कंपनी का फ़िल्टर है ये। एल्कलाइन फ़िल्टर क्या करता है, आपके जो pH होता है, pH लेवल जो होता है उसे बढ़ाता है। अगर pH लेवल किसी पानी का कम है तो वो बोलते हैं कि एसिडिक वाटर कहलाता है। तो देखिए, जब हम इसे खोलते हैं तो इसके अंदर आपको एक ये लिक्विड मिलता है, इसके ज़रिए हम पानी का pH लेवल चेक कर सकते हैं। सबसे जो हाईएस्ट एल्कलाइन वाटर होगा वो नीले कलर में आपको पानी दिखेगा। तो हम इसे जब पानी का सैंपल कांच के गिलास में डालेंगे और ये लिक्विड की 2 बूंदें उसमें डालेंगे तो इससे पता चलेगा कि इसका pH लेवल किस हिसाब से आया है, वो कलर के हिसाब से पता चलेगा। तो पानी का कलर कैसे चेंज होगा वो भी हम आगे वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। तो ये है एल्कलाइन फ़िल्टर, जो कि है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके वजह से जो पानी है वो फ़िल्टर होता है, एल्कलाइन वाटर बन जाता है, जिसका pH लेवल बढ़ जाता है और आपको बिल्कुल बढ़िया और नेचुरल वाटर मिलता है। तो नेचुरल वाटर पीना है, pH लेवल बढ़ा हुआ, तो आपको ये फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है। तो ये फ़िल्टर आपको एक्वागार्ड में लगा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से लगाना है। ये जो हम प्यूरीफायर बना रहे हैं इसकी यही खासियत है, इस pH को बढ़ाने के लिए हम एल्कलाइन फ़िल्टर लगाएंगे और इसके ज़रिए इस पानी को नेचुरल बनाएंगे। बिल्कुल वो पानी आपको एक्वागार्ड में नहीं मिलेगा। तो चलिए, अब इसे इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है और इसमें हमें कोई कनेक्टर नहीं लगाना है, इसमें हमें एल्बो लगाना है। ये देखिए, इस तरफ से ये जो दे रखा है इसमें सिर्फ एल्बो लगाना है। ये होता है एल्बो, जिसके दोनों तरफ से पाइप लगती है और ये L शेप में है। तो देखिए, इस तरह से इसे लगाना है और इसमें डाल देना है। अब आपके मन में एक डाउट है कि इसे किस तरफ से लगाना है, किस तरफ से इसका इनलेट होगा और किस तरफ से इसका आउटलेट होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, जब आप इसे सीधा पकड़ेंगे तो इधर से इसका इनलेट होगा और इधर से इसका आउटलेट होगा। यही सेम चीज़ आपको डब्बे के ऊपर भी देखने को मिलेगी। जब आप इसे यूँ पकड़ेंगे तो यहाँ पे इसका स्केल दे रखा है, डायग्राम दे रखा है कि इधर से आपका आरओ का पानी जाएगा और इधर से आपका फ़िल्टर होकर के pH को बढ़ा करके आपको पानी देगा। तो ये आरओ के अंदर भी आप इसे लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो प्यूरीफायर बना रहे हैं उसी में लगाएं, इसे आप आरओ में भी लगा सकते हैं। अब हम जो है इसे जल्दी से इंस्टॉल करते हैं, सारे कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन को आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं। जब हम ये फ़िल्टर लगाएंगे तो इसके अंदर एक एरो दे रखा है, सुपर डिलक्स, ये लिखा हुआ है, मतलब कि इधर से इसका इनलेट है और इधर से इसका आउटलेट है। इस तरफ से बाहर निकलेगा पानी और इस तरफ से अंदर जाएगा। तो चलिए, अब हम इसे लगा लेते हैं। इसे लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ़िल्टर है इनको आपको पानी से धो लेना है। कैसे धोना है, आपको इधर से पानी का पाइप लगाना है और इधर से पानी को वेस्ट निकालना है थोड़ी देर के लिए। जो इसमें जो कार्बन फ़िल्टर होता है ये तो प्री कार्बन फ़िल्टर है, जो पोस्ट कार्बन फ़िल्टर होता है ये वाला, इसमें होता है चौकोल, मतलब कि कुछ चौकोल ब्लैक कलर के जो होते हैं, पत्थर होते हैं, उसे चौकोनट बोलते हैं, वो होते हैं काले कलर के। इसमें जब आप पानी डालेंगे तो ब्लैक कलर का पानी निकलेगा। तो वो पानी इस एल्कलाइन फ़िल्टर में ना जाए, इसलिए हमें इन सभी फ़िल्टरों को पानी से धो लेना है। इसमें पानी डाल के उसे हिला हिला के पानी को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए धो लेते हैं इसे फटाफट। तो फ्रेंड, ये है हमारा बाथरूम और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमने यहाँ पे लगा रखा है आरओ के लिए, ताकि हम आरओ की सफाई कर सके या आरओ को चेक कर सके। तो अब हम करने वाले हैं, ये जो पोस्ट कार्बन फ़िल्टर है इसमें चौकोल है, इससे हम इस तरफ से इनलेट में ये पाइप लगाते हैं और इस नल को हम चालू कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसमें से ब्लैक पानी निकलेगा। ये देखिए, ब्लैक कलर का पानी निकल रहा है। तो इसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो और निकलेगा। ये देखिए,
कितना पानी काला निकल रहा है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा हिला के इसे साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए ये हो चुका है पूरा क्लीन। अब पानी जो है बिल्कुल प्योर निकल रहा है। और अब हम इसी तरह से दूसरे फ़िल्टरों को भी साफ़ करेंगे। तो फ्रेंड हम अब जो है इसे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो फ़िल्टर लगेगा वो लगेगा पोस्ट कार्बन फ़िल्टर। सबसे पहले हम जो है इसी फ़िल्टर को यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले जो फ़िल्टर लगता है वो लगता है ये प्री फ़िल्टर, जो कि बाहर नल के पास में लगता है और इसमें से इनलेट जा कर के इसका जो आउटलेट है वो इसमें लगेगा। तो ये हम जहाँ इंस्टॉल करेंगे वहाँ लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाते हैं पोस्ट कार्बन फ़िल्टर, जो कि हम इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद हमें लगाना है सेडिमेंट फ़िल्टर, जो कि लगेगा बिल्कुल बीच में, वो लगाएंगे हम इसके ऊपर। और हम एक इस्तेमाल करने वाले हैं लो प्रेशर स्विच। अगर टंकी में पानी नहीं हो तो ये बंद रहेगा, अगर टंकी में पानी होगा इसमें प्रेशर आएगा तो ये ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अगर इसमें पानी नहीं है तो, अगर इसमें पानी होगा तो ये जो फुटबॉल हम इसमें लगाने वाले हैं ये उसे बंद कर देगा। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ये रहा हमारा SV स्विच, जो कि 24 वॉट का है, वो हम इसमें लगाएंगे ताकि जो पानी है वो वेस्ट ना हो इसमें से। और इसमें हम लगाने वाले हैं ये वॉल एल्बो, जो कि इसके इनलेट में हम पहले लगा देंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ होता है इनलेट और आउटलेट। ध्यान रखिए अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये SV ख़राब हो जाता है, इसलिए इसे हम इनलेट में यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये पाइप जो है यहाँ से आकर के सीधे सीधे इसमें लग जाए और ये वाला पाइप सीधे इसमें लग जाए। तो ये हमने इसे यहाँ पे कस दिया है पेच से। अब इसका जो है सबसे पहले इनलेट पाइप इसमें आएगा और यहाँ से इसमें जाएगा। उसके लिए हम ये कनेक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम जो इसमें पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल नया के नया पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पुरानी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिर्फ ये बॉक्स जो है ये पुराना है। तो हम जो है यहाँ से यहाँ तक पहले इसका ये पाइप नापते हैं और इसे काटते हैं। इसे आप चाहो तो इस तरह के कटर से भी काट सकते हो और आप चाहो तो दूसरे कटर से भी काट सकते हो। यह हमने इसमें लगा दिया। अब इसमें लगाना है यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा। अब हमें इससे इसको जोड़ना है। पाइपों को नाप नाप के काटे ताकि अगर छोटा या बड़ा रह गया तो ये हमें दिक्कत कर सकता है। उसके बाद लगाना है हमें ये फ़िल्टर। इस फ़िल्टर को लगाने के लिए हम इस क्लैंप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसे लगा देंगे और यहाँ पे पाइप लगा देंगे। देखिए ये हमारा लग गया। अब हमें लगाना है ये एल्कलाइन फ़िल्टर। इसके लिए भी हम ये क्लैंप का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसे हम यहाँ पे नीचे वाले पे अटका देंगे। अब हमें इसका जो आउटलेट है इसके इनलेट में हमें डालना है। अब इसमें से जो पानी निकलेगा वो हमें इसके अंदर डालना है। उसके लिए हमें थोड़ा लंबा पाइप लेना है। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, लेकिन हमने इसमें एक गलती करी है, वो ये कि हमने ये लो प्रेशर स्विच इसमें नहीं लगाया। तो अब हम जो है इसमें लो प्रेशर स्विच को लगा देते हैं। ये हमने इसमें अब लगा दिया लो प्रेशर स्विच। ये थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि पुराना है इसलिए, और ये चालू है। अब हमें लगाना है इसमें पावर सप्लाई के लिए अडेप्टर, ताकि ये SV वॉल जो है ये ऑन ऑफ हो सके। और उससे पहले हमें लगाना है ये फुटबॉल इसके नीचे। ये फुटबॉल हमने इसके नीचे लगाई है। जैसे ही पानी भरेगा ये ऊपर की तरफ जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। और ये है स्विच, इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। और ये है हमारा अडेप्टर। तो इसमें जो DC वोल्टेज है वो 24 वॉट है और 2.2 एम्पियर वाला है। तो हम जो है इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इस SV के लिए ये अडेप्टर लगाना है। तो इसमें सिर्फ SV का ही कनेक्शन होगा, बाकी दूसरा कनेक्शन कोई नहीं होगा। और इसी के लिए और SV लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम SV नहीं लगाएंगे तो जो टंकी का पानी है वो इसमें गिरता ही रहेगा और ये बहता रहेगा पानी। इसलिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये भर जाए तो बंद हो जाए और हमें जितना पानी चाहिए ले लें और वापस ये स्टार्ट हो जाए। इसलिए हमें ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अब SV में कौन सी माइनस की वायर है कौन सी प्लस की वायर है उससे इसे कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें दोनों काली वायर है, इसमें कोई वायर के ऊपर निशान नहीं है कि ये माइनस है या प्लस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस अडेप्टर में देखेंगे तो ये काली वायर के ऊपर ये वाइट निशान है, ये है आपकी प्लस की वायर और ये ब्लैक कलर की ये माइनस की वायर। तो इसे हम इसमें देख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें माइनस और प्लस है ही नहीं, इसलिए हमें जो है इसे इनडायरेक्ट ही लगाना है। लो प्रेशर में सबसे पहले इसका कनेक्शन एक देना है और इसमें से जो आउटलेट निकलेगा वो यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे भी एक स्विच में इसमें कनेक्शन देना है, एक स्विच का कनेक्शन बनाना है। हम इसमें वायर कनेक्शन के लिए ये जो 2 कोर वायर है, एक वायर में 2 वायर है, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे हमें काट के 2 वायर इसमें से निकालनी है और उसके ऊपर हमें कनेक्टर लगाने हैं।
ये वाले कनेक्टर है, ये वाले कनेक्टर हमें इस वायर के मुंह पे लगाने हैं ताकि इस लो प्रेशर स्विच में और ये वाले स्विच में आराम से फिट हो जाए। तो इसे लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसे यहाँ पे इस जगह पे रख करके इसे प्लायर से पंच कर देना है। इस तरह के चोंच प्लायर से पंच कर देना है। और इसे हम इस तरह से खोल देते हैं, वायर को बाहर निकाल देते हैं ताकि हमें जितनी चाहिए उतनी वायर हम यहाँ पे लगा सकें। तो देखिए हमने इस वायर को निकाल के कुछ इस तरह से कर दिया है। अब हमें एक वायर के ऊपर इस तरफ से भी कनेक्टर लगाना है। ये देखिए, इससे हमने दोनों तरफ से कनेक्टर इसलिए लगाया है कि इसे हम यहाँ पे लगा के और इसका दूसरा सिरा इस वाले स्विच पे हम लगा देंगे। उससे पहले हम इसे थोड़ा सा पंच कर देते हैं क्योंकि ये पिन थोड़ी बड़ी साइज़ की है। इस वाले में हमें लगा देना है। ये हमने इसमें लगा दिया। ये हो गया एक कनेक्शन। और दूसरे कनेक्शन पे हमें ये वाली वायर के ऊपर एक पिन लगा देनी है। तो ये पिन हमने इस पे लगाई है और इस वाली पिन को हमें इस पे लगा देना है। तो ये हमने इसमें लगा दिया है। यहाँ से आउट आपका करंट यहाँ पे गया, ये प्लस हो या माइनस हो, और यहाँ से इसका आउट इस SV में जाएगा। तो इस SV के ऊपर भी हम जो है एक पिन लगा देते हैं और ये वाली पिन को हम इस स्विच के ऊपर लगा देंगे। और इस वाली वायर के ऊपर हमें ये वाली वायर को डायरेक्ट लगा देना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम यहाँ से जोड़ देंगे और टेप लगा देंगे। ये हमने इसे लगा दिया है और ये हमारा हो चुका है पूरा प्रॉपर कनेक्शन। तो ये है हमारा कंप्लीट प्योरीफायर, मतलब कि पानी फिल्टर करेगा, सिर्फ एल्कलाइन वाटर देगा आपको। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिए है। आपको बिल्कुल सिंपल है कनेक्शन करना, कोई मुश्किल नहीं है। और ये स्विच जो है लो प्रेशर स्विच, अगर ऊपर टंकी से पानी ख़त्म हो गया तो ये चालू नहीं होने देगा, इसे बंद कर देगा। अगर टंकी में पानी होगा तो ये इसे चालू करेगा, और इस टंकी में अगर पानी भर जाएगा तो ये वाला स्विच उसे बंद कर देगा, आगे पानी नहीं पहुँचने देगा। तो ये है इसका पूरा सिस्टम। अगर आपको समझ में नहीं आए तो डायग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके इसे आप देख लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब हमें करना है इसे टेस्ट। तो फ्रेंड, हम हैं हमारे इस बाथरूम के अंदर और यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको ये लाइट दिख रही है, ये चालू हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इस जगह पे पाइप लगाना है। तो ये वाला पाइप जो है ये हम इस जगह पे लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया। अब इसे हमें चालू करना है। ये यहाँ पे नोब है, इससे हम चालू करेंगे। जैसे ही पानी आया ये टिक टिक करा और इसने इसे चालू कर दिया और पानी अब आगे बढ़ रहा है। तो इसे हम बाहर रखते हैं ताकि हमें पता चले कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये एल्कलाइन में आपको पानी दिख जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमें इसमें लीकेज जरूर चेक करनी है। अगर लीक होगा पानी तो सीधे नीचे वाली टंकी में जाएगा, या इस अडेप्टर पे गिर गया तो ये अडेप्टर भी खराब हो सकता है और ये वाला स्विच भी खराब हो सकता है। तो देखिए ये आ चुका है एल्कलाइन फिल्टर के अंदर पानी। आपको अगर नजर आ रहा है तो ये रहा। अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूं, नहीं घूम सकता, ये आ चुका पानी। ये देखिए ये आ गया पानी। अब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है। पहली तो आपको लीकेज चेक करनी है, दूसरी तो आपको ये जो प्रेशर है ये प्रेशर आपको कम रखना है। इतना प्रेशर नहीं रखना है। पानी अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया तरीके से अगर फिल्टर करना है तो आपको इसका प्रेशर कम रखना है। अब इसका प्रेशर कैसे कम रखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी तेज प्रेशर है। इसका प्रेशर कम रखने का एक ही तरीका है, ये जो स्विच है, ये नोब है, इसे आपको आराम से इस तरफ घुमा देंगे तो इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये देखिए मैं कम कर रहा हूँ इसको, ये देखिए अब ये प्रेशर कम हो गया। तो इसे इस तरह से प्रेशर पे चलाना है, बिल्कुल हाई प्रेशर के पानी पे नहीं चलाना है, कम प्रेशर के पानी पे इसको चलाना है। तो हमने यहाँ पे सारी लीकेज चेक कर ली, यहाँ से कहीं से भी इसमें पानी नहीं निकल रहा है। तो ये हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट और अब इसमें से कहीं से भी पानी लीक नहीं कर रहा। देखिए ये है हमारे पास में कांच का गिलास और ये है pH स्केल, लिक्विड है ये। तो मैं सबसे पहले आपको नल का पानी दिखाता हूँ। सबसे पहले नल का पानी दिखाता हूँ। ये हमने पानी लिया नल का। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये लिक्विड डालना है। देखिए ये जो पानी है ये ग्रीन हो गया है। अच्छा ग्रीन हुआ है, इसका जो pH लेवल है 7.5 वाला,
इस तरह से ये ग्रीन हो चुका है। अगर ये रेड होता तो इसका मतलब ये पानी बहुत ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे 250 से 200 TDS का पानी आता है, इस वजह से इसका pH जो है बहुत बढ़िया है। तो अब जो है हम इस वाले को भी चेक कर लेते हैं। ये हमने इसमें पानी लिया, अब ये एल्कलाइन वाटर है, एल्कलाइन वाटर हो गया है, तो इसका pH कम से कम ब्लू कलर का होना चाहिए। अभी हमने देखा ये ग्रीन था, अब हम इसमें जब डालेंगे तो ये कम से कम ये वाला होना चाहिए, 10 पे आ जाना चाहिए, 10 या 11। तो चलिए मैं चेक करता हूँ। देखिए ये नीला हो गया है पानी। अगर आप स्केल में चेक करेंगे तो ये वाला पानी है 10, pH जो है इसका 10 हो चुका है, 10 से 11 pH। अब ये पानी बिल्कुल फिल्टर है, बिल्कुल बढ़िया है। तो देखा दोस्तों हमने इसे किस तरह से इंस्टॉल किया और किस तरह से हमने इसके कनेक्शन किए, बिल्कुल सिंपल है। और किसी भी आरओ को अगर खाली प्योरीफायर बनाना है तो आप ये 3 फिल्टर लगा के एक एल्कलाइन फ़िल्टर लगा सकते हैं, जिसमें आपका pH लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा और पानी आपको बिल्कुल प्योर मिलेगा। अगर आपके यहाँ पे पानी जो है वो 200 से 300 TDS का पानी आता है तो आप इस तरह से प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हो बनवा के। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे कनेक्शन हमने बिल्कुल सिंपल से किए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था जो समझ में नहीं आए। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज कर करके देखे। और यहाँ पे सारे जो हमने कनेक्शन किए वो बाकायदा आपको दिखा दिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लो प्रेशर स्विच भी हमने बढ़िया तरीके से लगाया और ये सारी चीज़ें। अगर हम इसका TDS चेक करते TDS मीटर से तो उसका TDS ज़्यादा आता नॉर्मल पानी के मुकाबले में, क्योंकि इसमें pH जो है वो बढ़ चुका है। और नॉर्मल पानी का TDS जो है वो हमारे यहाँ पे 250 से 300 के आसपास आता है, और जहाँ पे ये लगने वाला है वहाँ पे भी 200 से 250 के आसपास ही पानी आता है TDS का। इसलिए वहाँ पे RO को हटा के प्योरीफायर को बदल रहे हैं, क्योंकि RO में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है और इतना पानी वेस्ट होता है कि जितना इस डब्बे में नहीं भरता उससे ज़्यादा तो वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमने ये प्योरीफायर बनाया है और काफ़ी सारे लोगों को हमने ये इंस्टॉलेशन करके दिया है उन्हीं के घर पे। लेकिन यहाँ पे मौका मिला मुझे तो सोचा क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से इसे शेयर किया जाए, और ताकि आप भी जो है किसी को सजेस्ट करो कि इस तरह से प्योरीफायर बना सकते हैं हम RO को कन्वर्ट करके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके, यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए सीखना ज़रूरी नहीं है, आज के टाइम पर नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।